नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, जून का सभी वीडियो दे चुकी हूं। अब जुलाई मास का पहला वीडियो मैं आपको दे रही हूं, जो कि 11 मार्च से संबंधित है। आप सोचो क्या वीडियो है वो। 11 मार्च 2026 दिन बुधवार से देवी शीतला अष्टमी या कहीं कहीं पर सप्तमी मनाते हैं, शीतला अष्टमी का व्रत प्रारंभ होके, जो कि अधिक मास के कारण 4 के जगह 5 शीतला अष्टमी पड़ा। यानी 11 मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जून में ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अधिक मास के कारण 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार को ही अंतिम समापन पूजा, जिसको हम शीतला दह बैठाना बोलते हैं, यानी पूजा का समापन, वो कब है? 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार को। संयोग देखिए कि 11 मार्च को भी बुधवार था, जो कि देवी दुर्गा, भगवान गणेश जी और शीतला मैया का दिन है, और 8 जुलाई को भी बुधवार है। इस दिन क्या होगा? देवी शीतला का समापन पूजा दह बैठाना। जो देवी शीतला का जो पूजा कर रहे हैं अभी लगभग 4 महीनों, ये 5वां होगा, तो वो दह बैठाएंगे। जैसे हमारी सासू माँ लोग करती थी, तो जो अंतिम आषाढ़ महीने की जो अष्टमी होती थी कृष्ण पक्ष की, उसमें दह बैठाने जाते थे। तो हम लोग देखते थे कि एक मटकी लेते थे, कोरी मटकी रहती थी, उसमें गंगा जल, साधारण जल, दही, गुड़, बतासे, पुए, लौंग, इलायची सभी कुछ उसमें डाल देते थे और उसको अच्छे से बंद करके, यानी फिर ले जाते थे उसको। हमारे थोड़ी दूर पर शीतला माता की मंदिर है रामनगर में, वहाँ ले जाते थे। तो माता का अब भी प्रांगण, इमली का वृक्ष वगैरह है, अब भी प्रांगण कच्चा है, तो वहाँ पर खोद के 1.25 हाथ, यानी 1 हाथ और 1 बित्ता खोद के, और वहाँ पे अच्छी तरीके से पान का पत्ती रख देते हैं और उस पर चावल रख के फिर उस मटकी को रख देते हैं। फिर कुछ नीम की पत्तियां, जो कि पहले से ही तोड़े रहते हैं, उस दिन जिस हम वृक्ष की पूजा करते हैं उनको नहीं तोड़ते हैं, पहले से तोड़े रहते हैं, उसमें रख देते हैं। फिर उसी मिट्टी से उसको ढक के, और उस पर जब मिट्टी ढक देंगे तो उस पर भी थोड़ा सा अच्छा तो पुष्प रख के प्रणाम करते हैं उसका। फिर 8 बार फेरी लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं दह बैठाना। जो शीतला देवी के भक्त हैं उनको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शीतला मैया की पूजा में धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती, ये सब नहीं होता है। शीतला मैया का जो आरती होता है वो कलश से होता है। कलश सुशोभित करके आरती माता का गा के वो आरती उतारी जाती है। हमारी सासू अम्मा लोग बोलती थी कि दह बैठाना शीतला मैया का पूजा इसलिए होता है कि जो शीतला मैया की 7 बहिनियां हैं, 7 बहन और हैं शीतला मैया जी की, उनको शीतला मैया जी शांत करती हैं। पहले बहुत सारी महामारियां फैलती थी, बहुत होता था, तो हमारे वेद पुराणों में देवी शीतला को पूजने के लिए बोला गया कि देवी शीतला का पूजा जहाँ पर होगा इन 4 महीनों में, तो वहाँ पे महामारी, बीमारी, उपद्रव, ये सब चीज बीमारियां नहीं रहेंगी। तो दह बैठा के देवी शीतला से कहा जाता है, हे देवी शीतला, आप हमें सभी, हमको, हमारे परिवार को सभी प्रकार की महामारियों, बीमारियों से बचाना। पहले बहुत महामारियां रहती थी। 7 प्रकार की देवी, निरंजन माता, शीतला माता, बड़ी माता, छोटी माता, मझोली माता, पता नहीं कौन कौन सी माता निकलती थी। लोग बड़े बूढ़े पहचानते थे कि ये माता हैं, लेकिन जो बड़ी माता निकलती थी उसमें बहुत कष्टकारी रहता था, तो उसमें प्राण का बहुत खतरा भी रहता था, कई लोग खत्म भी हो जाते थे। तो अब वो ऐसा प्रकोप नहीं है, पर देवी शीतला के शरण में जो रहता है, देवी उसकी रक्षा करती हैं। और मान लो थोड़ा बहुत किसी को देवी निकलती भी है, छोटी देवी, तो उनको, जो इसको देवी निकलती है उसको बहुत कष्ट होता है, उनको शीतल चीज़ें देनी चाहिए। घर में छौंका, तड़का, हींग, मिर्चा, मसाला नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तड़का नहीं लगाना चाहिए। तड़क भड़क कपड़ा पहन के देवी जिनको देवी निकली उनके पास नहीं जाना चाहिए। फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जिनको देवी, मान लो बच्चे को किसी को निकली हैं और माता अशुद्ध है या घर में सूतक और पातक है, तो उस समय क्या किया जाए? क्योंकि हम जिनको देवी निकली रहती है उनको हम साक्षात देवी ही मानते हैं। तो हमारी दादी लोग बताती हैं कि भाई देखो, मान लो बच्चा छोटा है और माँ अगर उसको नहीं छुएगी, अशुद्ध है, कुछ भी नहीं छुएगी, नहीं सेवा करेगी, तो कौन करेगा? माँ को छूट है। अगर माँ हमारी में है, बच्चा छोटा है, उसको देवी आई हैं, तो उसको माँ को छूट है, बिल्कुल सेवा कर सकती है बच्चे का,
क्योंकि माता शीतला भी औरतों का जो व्यवस्था है, जो परेशानी है, जो प्राकृतिक नियम है, वो सब जानती हैं। कोई हम जबरन तो महिला नहीं करेगी तो कौन करेगा, माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा। जिसको देवी निकली रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, एक बड़ा कलश, बड़ा लोटा भर के पानी सिर के नीचे रखना चाहिए और नीम के डाल से उसको ऐसे हाँकना चाहिए, तो उसमें व्यक्ति को ठंडा लगता है। तो आपको मैं शीतला पूजा बता रही हूँ। बसोड़ा पूजा भी बोलते हैं। एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले जो भी भोजन माता को भोग लगाना हो बना लें, चढ़ा लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती, हम एक दिन पहले नहीं बना पाते। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि जो रेडीमेड जो खाना, जैसे मान लो ऋतु फल, जो ऋतु में फल उपलब्ध है, लीची है, आम है, केला है, संतरा है, जो भी फल है वो फल ले लो। कुछ रेडीमेड मिठाइयाँ जो शुद्ध मानी जाती है, जैसे कि पेठा, रेवड़ी, बतासे, ये सब रेडीमेड मिठाइयाँ शुद्ध मानी जाती हैं, सूखी रहती हैं। इनको आप लेकर देवी को भी चढ़ा सकते हो और खुद भोग में उसको खा भी सकते हो, लेकिन इतने रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ मान लो कि हम व्रत हैं, बाकी लोग नहीं मानते, चाय वगैरह सब बनाना पड़ता है और हम नहीं पीते लेकिन लोगों को देना पड़ता है, चाय बनाना है, दूध गरमाना है, तो कैसे हो पाएगा। तो वही बताती हूँ कि नियम तो नियम होता है। जो इन चीज़ों को करता है उनको चाहिए कुछ दिन उनके यहाँ चूल्हा न जले, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो क्षमा प्रार्थना रख करके आप चूल्हा जलाएं, लेकिन चूल्हा के पास एक बड़ा लोटा पानी रख लें और उस पर नीम की पत्ती रख लें और देवी शीतला से क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे देवी, उसे उस दिन चूल्हा का पूजा भी होता है, इसीलिए चूल्हा न जलाते। चूल्हा का पूजा भी होता है कि मतलब कि चूल्हा घर में न जलना भी अशुभ माना जाता है, इसीलिए कलश और रख के चूल्हा की पूजा इसलिए होती है कि अशुभता जो है वो दूर रहे। और देवी को कहा जाता है कि देवी आपको पता है कि हम चूल्हा क्यों न जला रहे हैं, चूल्हा न जलना भी अशुभ है, यानी कि दुख के समय चूल्हा नहीं जलाया जाता। तो आप देवी से प्रार्थना करके आप चूल्हा जला सकते हैं। मैं तो ये भी बोलूँगी कि जो व्रतधारी हैं वो चूल्हा न जलाएं, घर में और कोई खाना बना ले, क्योंकि उनको खाना है, उनको करना है तो कर सकते हैं। जो व्रतधारी हैं उनको चाय नाश्ता दूध नहीं गरमाना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इस बार 5 शीतला अष्टमी का व्रत क्यों पड़ा, क्योंकि अधिक मास पड़ा। और अधिक मास में मैं कई बार बताई हूँ कि अधिक मास में जितने भी व्रत हैं वो डे 1 से लेकर जितने भी व्रत हैं उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो जो एक शीतला अष्टमी पड़ा है मई में अधिक मास में, उसका भी फल कई गुना था, और जो इस बार पड़ेगा वो अधिक मास से बाहर पड़ेगा। तो आपको बता रही हूँ शीतला अष्टमी का व्रत बिल्कुल भी दह जरूर बैठाएं। अब जैसे कि मान लो शीतला माता का प्रांगण नहीं है तो नीम के नीचे, और नीम वृक्ष का पूजा इस बार इस पूजा में अनिवार्य है। जैसे हर पूजा में वृक्ष का मान्यता है, गुरुवार के दिन केले का पूजा, उसी प्रकार से शनिवार के दिन पीपल का पूजा, वट सावित्री में बरगद का पूजा, फिर उसके बाद और तमाम जैसे वृक्ष से संबंधित जो पूजा है। चंद्रमा का अगर कुछ करना है तो उसमें हम पलाश संबंधित मतलब जो पलाश की पत्तियों के इस्तेमाल करते हैं, उसकी लकड़ी के इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ों का करते हैं। आंवला का भी पूजा, आंवला नवमी में लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी के भगवान श्री विष्णु जी का पूजा होता है, तो सब चीज़ें होती है। उसी प्रकार से शीतला अष्टमी का पूजा नियम में करना चाहिए। अगर आपके यहाँ मतलब शीतला माता का प्रांगण फर्शीकरण हो गया है तो आप नीम के नीचे भी दह बैठा सकते हैं, यानी खड्डा खोद के, जड़ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, थोड़ा दूर, यानी नीम के छांव में, नीम का छांव जहां तक रहे वहां कहीं प्रांगण में आप नाली वगैरह ना रहे, कोई उस पर चले ना, थोड़ा जड़ के पास ही रहे, तो वहां पर दह बैठा सकते हैं। देवी शीतला से प्रार्थना कर सकते हैं, हे माता आप हमारे संतानों को, पति को, हमको, सभी को, घर में जो इतने लोग हैं सभी को सुरक्षित रखे। दह बैठाने के बाद, पूजा करने के बाद पूरा भोजन कर सकते हैं। जो भोजन देवी शीतला को हम चढ़ाते हैं सात्विक भोजन, वही भोजन व्रतधारी भी करते हैं। चाय वाय गर्म चीज़ों को नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और न गर्म चीज़ें देवी शीतला को चढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार से देवी शीतला मैया को जल वाला नारियल, जो जल आप देखो अभी तो जल सूख जाता है, जल वाला नारियल को चढ़ाएं। लेकिन अष्टमी तिथि होने के कारण न तो नारियल महिलाओं को फोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए। जैसे कद्दू संतान होते हैं, पेठा कद्दू, सब्जी वाला कद्दू, नारियल,
ये सब महिलाओं को नहीं फोड़ना और काटना चाहिए। पहले कद्दू वगैरह दूसरे से कटवा लेते हैं किसी से जिनको संतान वगैरह नहीं होती हैं, फिर महिलाएं काटती हैं। तो नारियल नहीं तोड़ना चाहिए और अष्टमी होने के कारण नारियल का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए, चढ़ा के देवी के स्थान में छोड़ देना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि शीतला अष्टमी जी का, शीतला मैया का समापन पूजा, जिससे आपका पूरे 5 महीने का किया हुआ पूजा का पूरा फल मिले। किसी कारण बस पिछले 4 शीतला अष्टमी में कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हुआ हो तो इस समापन पूजा में दह बैठा के आप इस पूजा को कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उनके पास मटकी ही नहीं है, लो तो किस में दह बैठाएं? बोलते हैं लोटा में बैठा दें क्या? चलो ठीक है, आपके पास लोटा है तो बैठा दो लोटा में, फिर कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में ही बैठाते हैं। मिट्टी का बर्तन आप वीडियो में आपको पहले से दे देंगे, तो कहीं से मंगवा लो, हर जगह मिल जाता है। और शीतला अष्टमी पूजन में तो हर चीज़ मिल जाएगी बाजार में। मिट्टी के बर्तन में बैठाते हैं। जब सब सामान रख दो तो एक परई रहती है, उससे ढक दो, और ढकने के बाद आटा जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उसको बना के और उस परई के चारों तरफ लगा दो कि जब हम मिट्टी से उसको ढकें तो मिट्टी का कण उस जो सब चीज़ रखे हैं देवी शीतला के लिए उसमें न जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सिर्फ वो मंगाए, मटकी मंगाए, उसका ढक्कन नहीं मंगाए, तो हम कैसे करें? हम पत्ता वगैरह रख के कुछ ऐसे डाल देते हैं, तो ये तो छीछा लेदर वाली बात हुई ना। पत्ता पर आप डालोगे, कैसे डालोगे? कपड़ा पर कुछ करके डालोगे तब भी उसमें जाएगा। बाकायदा मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का ढक्कन, आटा से उसको ऐसे चारों तरफ लगा के ढकें, अच्छे से विधिवत पूजा करें। देवी शीतला इस पूजा को देखती हैं, फिर आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको वही वरदान देंगी जो आप चाहते हैं। तो विधिवत पूजा करें। और बाकी जैसे फेरी वगैरह लगाने की बोलती, फिर चावल में बहुतायत पानी का मात्रा होता है। चावल को रात को भिगो के उसको पीस लेते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी लगा के और हाथ का छापा नीम के पेड़ में 8 बार लगाते हैं। और उसके बाद नीम में जैसे लेप, जैसे उपटन लगाते हैं, वो भी नीम में लगाते हैं। तो ये देवी शीतला को अति प्रसन्न करने वाला ये उपाय है, शीतलता प्रदान करता है। तो देवी शीतला आपको प्रसन्न होकर वरदान देती हैं, कभी आपके ऊपर कुपित नहीं होती हैं। तो चावल बहुतायत, यानी कि शीतला माता को क्या चाहिए? तरावट, ठंडी, शीतलता। तो इसमें तरावट होती है। चावल की भिगोएं, अच्छे से साफ़ करके चावल की भिगोएं, उसमें अच्छी से बारीक से पीसें, उसमें हल्दी डालें और पहले 8 छापा लगाएं नीम में, फिर उसके बाद अच्छे से लेप लगाएं। उस लेप के बाद अगर नीम आपके यहाँ है तो नीम का पूजा करना, यानी साक्षात देवी शीतला का पूजा करना है। फिर उसमें जो लेप लगाए रहेंगे उसमें हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बंधन सिंदूर, पुष्प, माला सभी कुछ चढ़ा के, बहुत सारे लोग तो जो बता रहे हैं उपकर लगा के उसमें शीतला जी का चित्र बना देते हैं कुमकुम से और उसकी पूजा करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। देवी शीतला का जो बता रही हूँ फेरी लगाने के लिए, तो जो कलावा हम लोग पहनते हैं, बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कलावा जो धागा होता है कच्चा वो टूट जाता है। तो जो कलावा होता है, एक तो टेरी काट का कलावा होता है, आप उसको कितना तोड़ो टूटता नहीं, वो नहीं, सूती ऐसे तोड़ो तो पट्टे से टूट जाता है। उसका आप 8 फेरी शीतला मैया जी का लगाएं। अगर सफेद रेशमी धागा रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप पीले वाले से भी लगा सकते हैं, पीला लाल जो होता है। और विधिवत चावल के लेप से माता शीतला को लेप करें, विधिवत पूजा करें, प्रार्थना करें और कलश से आरती करें, आरती भी गाएं। अब आपको देवी भजन आता हो तो शीतला मैया के पास जाते समय जरूर देवी भजन गाएं शीतला मैया जी का। तो आपको मैं विधिवत बता रही हूँ कि इस बार कैसे पड़ा है 5 शीतला अष्टमी, 4 की जगह 5। आप बहुत सौभाग्यशाली। जैसे मैं बताती हूँ ना कि जो अधिक मास होता है कभी साल में किसी भी महीने में पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे महीने में पड़ता है कि उसमें इतने सारे व्रत त्योहार होते हैं, तो उसका फल है वो भक्त उठा के धन्य धन्य हो जाते हैं। अगले वीडियो में जितने भी पर्व हैं सभी पर्वों को आपको विस्तार से वीडियो दूंगी। तो आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।